Very good morning everyone. Welcome to my YouTube channel बिंदिया बाटला. And sorry, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. पहले सॉरी कहना बनता भी है, but there was something urgent to attend to, so this is why little long. बट अब हम क्या कर रहे थे बेटा, हम नाउंस कर रहे थे विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम. आपसे बातें करने के लिए बहुत सारी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं. हम टेलीग्राम लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और हम वहाँ बात कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं. आप इससे प्रीवियस वीडियो देखना बेटा. पहले ये वीडियो है किसके लिए? आपका जो भी कंपटीशन एग्जाम है, NDA, CDS, FCAT, SSC, any paper you are appearing for, this is the grammar which is going to help you, right? अब बेटा इसमें हमने नाउन्स में कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट रूल्स एक्चुअली हमने कर लिए थे. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड और थोड़ा सा कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई वाला काम. थोड़े से रूल्स बचे हैं, उनको कर लेते हैं. लेकिन ये रूल जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना. रूल क्या कहता है कि नाउन फॉलोड बाय वन ऑफ. बेटा जिसने पहले की क्लासेस नहीं करी हुई है ना नाउन्स की, नाउन्स 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है. पूरा कोर्स है यहाँ पे आपके पास पूरा. बस ये ठीक है कि हाँ थोड़ा सा ब्रेक हो गया. ब्रेक में आपने मुझे कोई टारगेट ही नहीं दिया कि मैम इस डेट तक कोर्स कंप्लीट करा देना. टारगेट दे देना, कर भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है. प्रैक्टिस भी हम यहाँ कर लेंगे. इनफैक्ट हम यूट्यूब पे लाइव क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं जहाँ हम 1-to-1 प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. नाउन्स की 1 और 2 वाली वीडियो देखने के बाद आप 3 कंटिन्यू करेंगे. और यहाँ पर क्या रूल लिखा है बेटा, नाउन फॉलोड बाय वन ऑफ शुड ऑलवेज बी इन प्लूरल. एक्चुअली पता है क्या, ये रूल आपने जनरली अभी सुना भी होगा ना. वन ऑफ माई फ्रेंड हैज टोल्ड मी, आप ऐसे बोल देते हो. वन ऑफ माई फ्रेंड हैज टोल्ड मी, हैज तो ठीक है, पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा. क्योंकि बेटा एक ही दोस्त नहीं है हमारे बहुत सारे दोस्त हैं. तो कहता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे दोस्तों में से मेरे किसी एक दोस्त ने ऐसा कुछ बताया. वन ऑफ माई क्लासमेट्स, मतलब बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, लेकिन वन ऑफ माई क्लासमेट्स जो ज्यादा सारे हैं उनमें से एक आज लेट आया तो उसको डांट पड़ी. ठीक है, तो ही इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. देख रहे हो, हम यहाँ ये नहीं लिख सकते वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि एक बच्चा थोड़ा बेटा क्लास में, बहुत सारे बच्चों में से एक. So he is one of the intelligent students of our class. She is one of the best actresses. Mr. Kapoor is one of the smartest men. क्योंकि man नहीं है, men. ऐसा नहीं है कि मिस्टर कपूर के लिए ये मैन है बेटा. मिस्टर कपूर एक हैं स्मार्ट मैन में से, ऐसा बोल रहा है. ठीक है बेटा, सिंपल रूल है, ध्यान रखेंगे कि वन ऑफ के बाद आप जो नाउन लगा रहे हैं दैट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म. ओके, नाउ देयर इज अनदर एरर व्हिच कम्स हियर. आपको बेटा ये पता है कि हमें सीधा सीधा ना एरर पकड़ने का काम करना है. अब एरर पकड़ने का काम ना ऐसा नहीं होता अबराकडाबरा गिली गिली छू. यू हैव टू जस्ट स्टडी. मुश्किल भी नहीं है, गिनती के 7-8 टॉपिक हैं, लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको सीधे सीधे यहाँ खिला रही हूँ. ये दिमाग में रखो, सेंटेंस को कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, अपने आप एरर सामने आएगा. आप बोलोगे मैम हम पढ़ते हैं हमें तो नहीं आता. आएगा, इट विल कम टू यू वंस यू आर थरो विद द रूल्स. एक बार रूल्स अच्छे से कर लोगे, आएगा. देखो अब यहाँ अगला रूल क्या है, when a noun is repeated after another noun with a preposition in between. एक नाउन है उसके साथ एक और नाउन है, बीच में एक preposition लगी हुआ है, नाउन रिपीट हो रहा है. जैसे यहाँ पे विलेज है, फिर से विलेज लिखा हुआ है. then the noun should be in singular form. तो नाउन को कैसी फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर. तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है हम एकदम से एरर पकड़ सकते हैं कि भाई विलेजेस आफ्टर विलेजेस लिखा हुआ है. आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आफ्टर लगा हुआ है, 2 नाउन है यहाँ पे, विलेज विलेज रिपीटेड है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा. विलेज आफ्टर विलेज. ओके, 1 by 1 ऐसे याद रखो, है ना. कम 1 by 1 ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाँ भाई वो 1 है वो भी 1 है. एस वाला खेल नहीं है. माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस. अगेन आफ्टर है, पेजेस रिपीटेड है, तो आप कहोगे पेज आफ्टर पेज पे पेज पढ़ लिए उसने, पन्ने पे पन्ने भर दिए यार पेपर में, है ना. तो पन्ने पे पन्ने हम बोलते हैं, लेकिन ये होगा पन्ना, वो हीरा पन्ना नहीं है, पेज है. ठीक है, ओके. मूविंग फॉरवर्ड, अगला रूल देखते हैं. मटेरियल नाउन. बेटा मटेरियल नाउन ना मैंने आपको नाउन 1 में भी बताया होगा जब कैटेगरीज डिफाइन की होंगी. इनकेस भूल गई हो तो यहाँ देख लेना. मटेरियल क्या होता है बेटा? मटेरियल जो होता है ना उसको आप 1 2 3 की गिनती में नहीं लेते हो. तो मटेरियल, जब ब्रिक की बात हो रही है, देखो ब्रिक एक मटेरियल है ना, बिल्डिंग बनने में जो ब्रिक लगती है या जो पत्थर लग रहा है, मार्बल लग रहा है, ये सब मटेरियल है. मटेरियल को आप गिनती में नहीं लेते हो. और जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं
ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन्स जो भी होते हैं, क्योंकि वो गिने ही नहीं जा सकते ना बच्चों, जब वो गिने ही नहीं जा सकते तो उनमें एस लगाना ही नहीं है, बात ही खत्म। तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, यू विल सिंपली से ब्रिक, स्टोन एंड मार्बल। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। एक मिसलेनियस में छोटी सी चीज आपके लिए डाली है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये बात मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए फिर से दोहरा रही हूँ। ऊपर वाली बात देखेंगे हम पहले। बेटा क्या होता है, एक ही वर्ड है वो दो तरह से यूज होता दिखता है। जैसे आप सेकंड सेंटेंस पे आओ, यहाँ देखेंगे, यहाँ जो मैंने मोटी मोटी इतनी सारी राम कहानी लिखी है उसमें मैंने मोटा मोटा ये लिखा है कि कभी कभी एक ही शब्द नाउन की तरह भी यूज हो जाता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है, जब तो वो नाउन है तब वो एस कैरी कर सकता है, राइट? लेकिन जब वो एक एडजेक्टिव है बेटा, तो एडजेक्टिव थोड़ा ना एस कैरी करता है। कि अगर एक जगह कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको इंटेलिजेंट्स तो नहीं कह देते हम भाई, एस तो आप नाउन पे ही लगाते हो ना। आप कभी एस किसी कलर के साथ नहीं लगा सकते, किसी के साइज के साथ, किसी का कोई मोटा पतला पतला कम है तो उसको और एस लाके पतलास तो नहीं कर दोगे, मोटास तो नहीं कर दोगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऑब्वियसली हिंदी में नहीं लगाओगे। लेकिन यहाँ हमने अब ये बात ध्यान देनी है सेंटेंस को पढ़ते हुए कि हम पता लगाएं कि यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, वो वर्ड जो है वो हमारा नाउन है या एडजेक्टिव है। जैसे ही इज अ 6 years old बॉय। बेटा यहाँ पर ये years लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, ही इज 6 years old, यहाँ पे भी years लिखा हुआ है। यहाँ पे ये गलत है और यहाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि ही इज 6 years old बॉय में बेटा हमारा नाउन है बॉय। इस बॉय के बारे में ये इंफॉर्मेशन जो दी हुई है ना कि वह लड़का 6 साल का है, ये जो 6 साल का है, 6 साल का, दैट इज द एडजेक्टिव। वो लड़के के लिए एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, नाउन यहाँ लड़का है तो नाउन हमारा बॉय हुआ। years एक सिर्फ एडजेक्टिव है, हम उस पे एस नहीं लगा सकते। लेकिन अगले सेंटेंस में लिखा है ही इज 6 years old। यहाँ पे ईयर अपने आप में मंथ है, ईयर है, डेट है, डे है, सब नाउन है, कॉमन नाउन है, तो सिंपली इट विल टेक एस। तो ये वाला एक बात याद रखेंगे। एंड देन कमिंग टू द लास्ट रूल। इसके बाद मैं आपको आगे एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगी अपॉस्ट्रॉफी का, बट ये आपका एक लास्ट रूल है फॉर दिस वीडियो, इसको ध्यान देंगे अच्छे से। यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी फॉलोड बाय अ न्यूमरल, unit of measurement followed by a numeral should be written in a singular form। सॉरी, क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉलोड बाय अ न्यूमरल। फॉलोड बाय मतलब कैसे होता है, फॉलो मी, यानी कि वो पीछे पीछे आ रहा है। अगर कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मतलब ये डजन, फॉलोड बाय अ न्यूमरल, एक नंबर के पीछे एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है बेटा, जिससे हम किसी चीज का नाप तोल करते हैं। कोई चीज लीटर में है, कोई चीज डजन में है, किस मात्रा के हिसाब से है, उसकी मेजरमेंट आप किस चीज से कर रहे हो, किस यूनिट के माध्यम से कर रहे हो। अगर कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है नंबर के बाद में, ध्यान देना, नंबर के बाद में, तो उसको आपने ना सिंगुलर फॉर्म में लगाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा देयर आर 2 डजन्स बनानास, नहीं, 2 आ गया, न्यूमरल है, न्यूमरल के बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगी हुई है डजन, तो डजन कहूंगी, डजन्स नहीं कहूंगी। क्या कहूंगी, देयर आर 2 डजन बनानास। आई विल नॉट से देयर आर 2 डजन्स। हाँ, अगर नंबर नहीं होता, यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होती, सिर्फ ऐसे दिया होता कि भाई दर्जनों बनानास पड़े हुए हैं, तो फिर ठीक है, देयर आर डजन्स ऑफ बनानास बास्केट, बास्केट में दर्जनों केले पड़े हुए हैं, तब ये सिंपल हो जाता। ऑलराइट, तो अभी आज के लिए फॉर दिस वीडियो देयर आर दीज 4 रूल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। इन 4 रूल्स को आपने ध्यान देना है, रिवाइज करना है। वट एवर यू हैव डन प्रीवियसली 1 में, 2 में, उसको सबको भी एक रिकैप ले लेंगे। एंड देन नेक्स्ट आई एम कमिंग अप टू द स्मॉल रूल ऑफ अपॉस्ट्रोफी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।